हेमंत खंडेलवाल को एमपी बीजेपी की कमान देना तमाम संभावनाओं से ऊपर राजनीतिक संतुलन और रणनीति का बड़ा खेल माना जा रहा है। जिस तरह बीजेपी अपने फैसलों में नए प्रयोग करने के लिए जानी जाती है और ये प्रयोग पूरी फील्डिंग जमाकर किया जाता है। फील्डिंग क्षेत्रीय, जातीय यानी कि पूरी सोशल इंजीनियरिंग के साथ की जाती है। प्रदेश अध्यक्ष के लिए हेमंत खंडेलवाल का नाम सबसे ऊपर पहले से ही बना हुआ था। उसके पीछे के कारण जो समझ में आते हैं वो है मध्यांचल के बड़े नेता माने जाते हैं। सत्ता और संगठन में मजबूत सेतु बनेंगे खंडेलवाल। वैश्य समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे जो भाजपा का पारंपरिक समर्थक है। बैतूल से सांसद और 2 बार के विधायक रहे। 2028 और 2029 के चुनावों के लिए एक मजबूत संदेश, संगठन की रीढ़ बनकर पार्टी को संतुलित रखेंगे। साफ सुथरी और निर्विवाद छवि वाले नेता, संघ और सीएम डॉक्टर मोहन यादव की पसंद। देखिए, कुल मिलाकर के जो उनका स्वभाव काम करने का है कि कहीं ना कहीं उनमें कोऑर्डिनेशन की क्षमता अच्छी है। वरिष्ठों से मार्गदर्शन लेना और अपने जो छोटे कार्यकर्ता हैं उनको सबको काम में लगाना, ये उनकी बड़ी विशेषता है। और चूँकि उनके पिताश्री भी सांसद रहे हैं और वो बालपन से ही पार्टी की सेवा में रहे हैं, बहुत समर्पण भाव से काम किया और कोषाध्यक्ष रहते हुए भी वो एक सफल रहे। और जिस तरीके से उन्होंने कुशाभाऊ ठाकरे भवन बनाया है तो स्वाभाविक रूप से निचले स्तर से लेकर ऊपर तक उनका जो संपर्क है उसका उनको लाभ मिला। तो समन्वय बहुत अच्छा चलेगा। और जो कई बार मान करके चलते हैं कि कोई गुटबाजी है, एक दूसरे से नाराज़ी है, उसका वो अच्छे से कर पाएंगे, ये उनके अंदर एक विशेषता है। हेमंत की ताजपोशी से जहां एक और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भी मजबूत हुए, तो वहीं कई भाजपा नेताओं को गहरा धक्का लगा है। एक तरह से इसे मोहन के मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है। कई कद्दावर नेता अध्यक्ष बनने के लिए ललायित थे। इतना ही नहीं, एक वरिष्ठ नेता तो लाल बत्ती तक छोड़ने को तैयार थे। ऐसे और भी कई नेता कतार में थे जिन्हें पार्टी ने दरकिनार कर दिया है। देखिए, मोटे तौर पर अगर आप देखें तो पिछले 6 महीने से अगर चर्चा चल रही थी तो उनका नाम सबसे आगे चल रहा था। हालांकि और जो 4-6-8 नाम और भी आए थे, लेकिन फिर भी सर्वसम्मत नाम अगर कह सकते हैं जिस पर सबकी सहमति हो सकती है, उसमें उनका एक नाम है। तो स्वाभाविक रूप से चूँकि वो सभी जो वरिष्ठ लोग हैं, चाहे वो शिवराज जी हों या मोहन यादव हों या BD शर्मा जी हों या और केंद्र के नेता हों, वो सबके प्रिय हैं। तो समन्वय बना करके वो बहुत अच्छा चलेंगे, ये एक उनके स्वभाव की विशेषता है। लेकिन खुलकर बोलने और सामने आने का साहस कोई नहीं जुटा पाया। हेमंत खंडेलवाल अचानक उभरे नेता नहीं है। संगठन की परख रखते हैं और परिपक्व नेता माने जाते हैं। संगठन में लंबे समय से सक्रिय हैं। अब जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है उस पर उनका कहना है, मुझे जो पद सौंपा है वे पद नहीं, दायित्व है। मैं आम कार्यकर्ता हूँ, हम सबको मिलकर नया इतिहास गढ़ना है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हेमंत ऋतु की बात ही कुछ अलग है। भारतीय जनता पार्टी मेरे रग रग में है। मैं कार्यकर्ताओं को कहना चाहूंगा कि आपके सम्मान में थोड़ी भी कमी नहीं होगी। हर कार्यकर्ता जिसमें क्षमता है उसको अपनी क्षमता के अनुसार काम मिलेगा। हर कार्यकर्ता जिसमें लगन है उसका उपयोग भारतीय जनता पार्टी करेगी। हर कार्यकर्ता का सम्मान रहे। आप सब जानते हैं कि समाज में कांग्रेस से हटके समाज हमको बड़े सम्मान की दृष्टि से देखता है। समाज भारतीय जनता पार्टी से एक अच्छे आचरण की उम्मीद करता है। मेरे सहित ये पूरा मंच और आप सबकी जिम्मेदारी है कि हम जनता की भावना के अनुरूप अपना आचरण रखें, अनुशासन में रखें। हर वो व्यक्ति जो पार्टी पे समर्पित है उसका सम्मान होगा और हर वो व्यक्ति जो पार्टी से दाएं बाएं होता है उससे दिक्कत आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ कि आप सब हम मिलके हमारे BD भाई साहब ने जो इबादत लिखी है उसे आगे ले जाने का काम करेंगे। निर्वाचन में मतलब निर्विरोध निर्वाचन। आप बताओ, उसमें जिसको बोला या जिसको ध्यान में आया वो ही जा रहा है, अपने आप से कोई उठाता ही नहीं। अब मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि कॉलेज स्कूल का चुनाव है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश स्तर की पार्टी का चुनाव, क्योंकि ये इतनी अच्छी ट्रेनिंग कार्यकर्ताओं, इतनी खुलेआम सबको मौका देने के बाद सांसद बैठे, विधायक बैठे, मंत्री बैठे, भारत सरकार के मंत्री बैठे। लेकिन आज तो आनंद हेमंत जी का, मुझे मालूम है वर्षा ऋतु चल रही है, लेकिन आज हेमंत ऋतु का समय आया। वर्षा ऋतु पे भारी हेमंत ऋतु पड़ी है। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।
पर्दे के पीछे की कहानी। मध्य प्रदेश में जब जब प्रदेश अध्यक्ष बदलने की बयार बही, तब तब हेमंत खंडेलवाल का नाम उभरकर सामने आया। इससे जाहिर है कि उनके चयन की स्क्रिप्ट काफी पहले से ही लिखी जा चुकी थी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि खंडेलवाल परिवार आरएसएस के सुरेश सोनी और सौदान सिंह का करीबी माना जाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी सुरेश सोनी का आशीर्वाद प्राप्त है। इस लिहाज से हेमंत खंडेलवाल को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पसंद भी माना जा रहा है। खंडेलवाल खुद भी टकराव की बजाय तालमेल से काम करने के पक्षधर रहे हैं। उन्होंने पार्टी में प्रदेश कोषाध्यक्ष की भूमिका जितनी कुशलता से निभाई थी, उससे भी उन्हें संगठन में आगे बढ़ने का अवसर मिला है। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि बिना किसी शोर और विरोध के हेमंत खंडेलवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाना बीजेपी का बड़ा रणनीतिक कदम है। बीजेपी सबको साथ लेकर, सबको साथ कर चलती है। इस दावे पर एक बार फिर मुहर लगी है। सरकार और संगठन के संतुलन, जातीय संतुलन और संघ के तालमेल को मजबूत करते हुए हेमंत खंडेलवाल का निर्विरोध चुना जाना सीधे तौर पर 2028 की विधानसभा चुनाव की बिसात है, जिसमें बीजेपी फिर से शानदार बहुमत के साथ वापसी चाहती है। टीवी 27 न्यूज के लिए प्रिशिता शर्मा की रिपोर्ट।